गुड़हल पर सफ़ेद कीड़ों से हो गए हैं परेशान, तो एक बहुत ही सस्ता और घरेलू नुस्खा जिसको आप प्रयोग अपने इन कीड़ों पर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल प्लांट के लिए नहीं होगा और उसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा। तो उसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी। और ये जो कीड़े हैं ये कोई परमानेंट इनका सल्यूशन नहीं है, आप रेगुलर इन पर करते रहिए। दूसरी चीज़ ली है मैंने जो हैंड वॉश होता है उसको, तो दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो डालिए, अगर नहीं है तो सिंपल सा जो सर्फ़ का पानी, हैंड वॉश का पानी, कोई भी पानी हो उससे धार से इन कीड़ों पर स्प्रे करिए। देखिए कोई परमानेंट, मैंने पहले भी कहा, इसका कोई परमानेंट सल्यूशन नहीं है। आप एक बार स्प्रे करेंगे तो 5-6 दिन तक राहत मिलेगी और फिर ये कीड़े लग जाएंगे। तो फिर आपको ऐसा ही करना होगा, लगातार आपको अपने प्लांट पर नज़र बना के रखनी होगी, क्योंकि ये जो कीड़े हैं, मिलीबग हैं, ये प्लांट की कलियों पर लग जाते हैं। कभी कभी ब्रांच पर भी लगते हैं, कलियों पर भी लगते हैं। अगर कलियों पर लग गए तो ये कलियों का सारा जो रस होता है उसको चूस देते हैं, जिसके कारण कलियां गिर जाती हैं। तो रेगुलर अपने प्लांट पर निगरानी बना के रखिए। और ऐसा कोई भी दवा नहीं है जो इसका परमानेंट इलाज कर सके। आप ऐसे ही जो होममेड चीज़ों का इस्तेमाल करिए। अगर प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तब आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, तब आप इमीडा का प्रयोग कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्लांट को इन कीड़ों से बचाना चाहते हैं तो प्लांट को धूप में रखें। जितना हो सके प्लांट धूप में रहेगा तो ये कीड़े कम लगेंगे, वरना अगर आपका प्लांट शेड में रहेगा तो इन कीड़ों की वजह से आपका प्लांट हमेशा ख़राब ही बना रहेगा, फूल नहीं आएंगे, क्योंकि नमी प्लांट पर बनी रहेगी। और रेगुलर इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, तो अगर पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं लगेगी तो प्लांट पर तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, फंगस लगेगी और इंसेक्ट्स लगेंगे, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। तो इसके लिए प्लांट को अधिक से अधिक धूप में रखें, और साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी की रेगुलर गुड़ाई भी करते रहें, जिससे मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फंगस का इशू ना आए। दूसरा, गुड़हल के वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मेरे प्लांट की पत्तियां बहुत ही ज़्यादा पीली हो रही हैं। तो पत्तियों के पीला होने के 3 कारण हो सकता है। पहला तो ओवर वाटरिंग, दूसरा लैक ऑफ वाटरिंग, और तीसरा न्यूट्रिएंट की कमी। तो लैक ऑफ वाटरिंग तो इस मौसम में नहीं हो सकती है, ओवर वाटरिंग हो सकती है क्योंकि पानी लगातार बरस रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पानी थोड़ा बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, तो वो नेचुरल अपने आप प्लांट ठीक हो जाएगा। तीसरा जो कारण है वो न्यूट्रिएंट की कमी है। तो कई ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी अगर बरसात में कमी हो जाती है तो प्लांट पर इस तरह से पत्ते हो जाते हैं, जिसमें जो नसें हैं वो तो ग्रीन बनी रहती हैं, लेकिन उनके बीच की दूरियां वाइट या येलो हो जाती हैं। तो इससे रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं, कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए हैं और कुछ बाज़ार से भी लाके आप डाल सकते हैं, जिससे इस तरह के जो अगर प्रॉब्लम हो गई है प्लांट पर तो उसको दूर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बरसात में कौन सा फर्टिलाइज़र आपको डालना है जो कि प्लांट पर ढेर सारी कलियां प्रोड्यूस करें और आपका प्लांट भी स्ट्रॉन्ग बना रहे। तो देखिए लगातार बारिश हो रही है और बारिश के पानी में ही नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन होता क्या नहीं है, फास्फोरस नहीं होता। तो इसके सिर्फ गिन के आप 8-10 दाने बड़े प्लांट में डालिए। फास्फोरस की जितनी मात्रा गुड़हल को चाहिए ये कमी पूरी कर देगा। तो ये है क्या चीज़, ये है डीएपी। वैसे फास्फोरस की ज़्यादा नीड गुड़हल को नहीं होती, लेकिन होती है थोड़ी बहुत, इसको चाहिए। तो समय समय पर बहुत ज़्यादा रेगुलर इसका प्रयोग नहीं करना, आपको महीने में 1 बार इस चीज़ का प्रयोग करिए और फिर आप अपने प्लांट को देखिए। पत्ते भी शाइनिंगदार होंगे, जो उसका तना है वो भी मोटा होगा। आप मेरे प्लांट के पत्ते देखिए कितने चमकदार हैं। और यही नहीं, दूसरा आप प्लांट देखिए और कलियां भी देखिए रेगुलर निकल रही हैं।
तो फिर डालना कैसे है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप प्लांट की मिट्टी को की सफाई कर लें और हल्का सा गुड़ाई कर दें। अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं हाथ ही से थोड़ी सी मिट्टी को हटा रही हूँ। और ये मेरा 12 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है। और देखिए मिट्टी कितनी भुरभुरी है और लगातार बारिश हो रही है। कल रात में भी बारिश हुई है, लेकिन मिट्टी में किसी भी तरह की कोई चिपचिपापन नहीं है। मेरे हाथ में किसी भी तरह का पानी नहीं है। तो इसी तरह से इस मिट्टी में आपको गिन के 10 दाने या 8 दाने डाल देने हैं। ये मेरा बड़ा प्लांट है इसलिए मैं 8-10 दाने डाल रही हूँ। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप सिर्फ 3-4 दाने डालिए, पर्याप्त रहेगा। तो इस तरह से जो जड़ से तने से थोड़ा सा दूरी बना के इस तरह से डाल देंगे। और चूँकि मिट्टी थोड़ी सी नम है तो मैं अभी पानी नहीं डाल रही हूँ, और कुछ बादल भी हैं तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। बरसेगा तो अपने आप पानी चला जाएगा।